इंडिया प्लेयर हो तुम। पुशिंग, switch on the camera. Very good morning to all respected coaches, officers, and all participants. आज एक नया वीक हफ्ता का शुरू होता है। उसमें जो जैसे रोइंग स्कर्लिंग के बारे में, क्योंकि हम एडवांस जा रहा है, रोइंग स्कर्लिंग के बारे में बताएगा। उसके साथ साथ रोइंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी कराएगा। उससे पहले इंद्रवाल साहब ने वो पूरा कराने से पहले इस्माइल साहब वाला डेली क्लास देख रहा हूँ। इस्माइल साहब ये जो क्लास कैसे चल रही है, क्योंकि जो ये लॉकडाउन पीरियड में जो असली जगह पे जाके बोट में ट्रेनिंग कर नहीं पा रहे सभी एथलेट्स, उस जगह पे इस क्लास कैसे उनको फायदा में आएगा, उसी के ऊपर कुछ एडवाइसेस और आगे बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस जो पार्टिसिपेंट्स है आज उसके साथ कुछ कायाकिंग वाला भी ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि उनका क्लास कुछ 1 वीक के लिए पेंडिंग में हो गया। इसलिए उनके लिए भी सभी को मिला के एक एडवाइस के लिए इस्माइल साहब को मैं इन्वाइट करता हूँ। वेलकम इस्माइल साहब। Thank you, Paulus, and good morning to all coaches and rowers and participants who is joining the our e-पाठशाला। last 4 weeks बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है, और जिस कंडीशन में माहौल में चल रहा है विदेश कोविड-19 की वजह से, हो सकता है और कुछ दिन हफ्ते के लिए भी ये बढ़ने का चांसेस है। चाहे पाठशाला साई मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स या फेडरेशन या हमारे कोचेस तरफ से हमारा कोशिश यही है कि प्लेयर्स को एंगेज रखें, आपको नॉलेज रखें इस दौरान में। आजकल हर एक LKG से लेके बड़े क्लास तक पूरा जूम के ऊपर क्लासेस चल रहे हैं, और हम हर स्पोर्ट्स फेडरेशन भी अपना इसी तरह कुछ चलाने की कोशिश कर रहा है, चला भी रहे। हमारा भी ये कोशिश है। अभी 4 हफ्ते तो चल चुका है, लेकिन अभी उम्मीद है भी आगे ज़्यादा चलने का लग रहा है। अभी हम थोड़ा सा ये पाठशाला को थोड़ा सा और दूसरा नज़र से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ ऐसा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोच हो या प्लेयर हो। प्लेयर के लिए बेसिक होगा, कोचेस के लिए थोड़ा डीप होगा, लेकिन अभी जो भी जा रहा है प्लेयर्स के मद्देनजर रखते हुए हमने इसको आगे चला रहे हैं, जो भी नॉलेज, ताकि वो आपको ट्रेनिंग में काफ़ी मदद मिल सके। जितने भी स्टेट में हैं, साई में हैं, चाहे खेलो इंडिया के हो, दूसरे भी हो, मेरा स्ट्रांग रिक्वेस्ट है आप ज्वाइन करें। सिर्फ 90 मिनट्स 1.5 घंटा का जरूर है, सुबह 6:30 से लेकर 8 बजे तक है, ताकि अपना घर में बैठे हुए ये काम कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा एंड्योरेंस सर्किट्स होगा, कोर्स ट्रेनिंग होगा या मस्कुलर होगा या योगा के साथ, ये काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आपको। कम से कम आप घर में बैठ के कुछ ना कुछ अपना बॉडी को 30-40% या 50% अपने आप को फिट रख सकते हैं, ताकि जब भी आप ख़त्म हो जाएगा कोविड-19 का जो सिचुएशन, अपना सेंटर में ज्वाइन करेगा, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। आने वाले दिनों में हो सकता है अगर कंडीशन अच्छे है तो नवंबर-दिसंबर में नेशनल्स आएंगे। उसके बाद अगले साल ओलंपिक्स है, उसके भी जितने भी सीनियर कैंपस है वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं भी अपना सेंटर्स में, उनके लिए भी अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगा। इसलिए कंपलसरी आप ज्वाइन करें, और हमारा एक स्ट्रांग रिक्वेस्ट है आप वीडियो ऑन करके करने से कोशिश करो, ताकि हम आपको देख सके, गाइड कर सके, आपको काम मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इस्माइल साहब। जैसे इस्माइल साहब वाला जो पैंडेमिक कंडीशन में जो हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखने के लिए, और जैसे हम जो असली वेन्यू में जाते हुए हमारे एंडोरेंस और स्ट्रेंथ को लेवल को मेंटेन करके हम असली ट्रेनिंग में जाने के लिए इन्वॉल्व पूरा 100% इन्वॉल्व के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जो प्रोग्राम कर रहे हैं। साथ साथ जैसे ये जो एजुकेशन पार्ट में जो बोल रहे हैं उसी को नोट आउट करके रखे, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेनिंग में आप जैसे ग्राउंड में जाएगा, ये एक पोर्शन हमको मिलना बहुत कम चांसेस है। ये एक पोर्शन को मैक्सिमम यूज करो। अगर हम बाई चांस कुछ भूल गया, किसी से कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो मैसेज भेज सकता है। जो भी हो तुम्हारा नॉलेज भी अपडेट करके रखना है। आज का क्लास के लिए मैं वेलकम कर रहा हूँ इंद्रपाल साहब। वेलकम साहब। थैंक यू पॉल साहब, थैंक यू इस्माइल साहब फॉर गाइडलाइंस। आज का जो वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मेरे को उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग किया है, तो हम स्टार्ट करेंगे रोटेशन एक्सरसाइज के साथ। फर्स्टली हैंड रोटेशन। दोनों हाथ को अपने पकड़ के रोटेशन कीजिए।
Now only wrist. Start. A shoulder. A change. Right. Change. 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 Up bend. Change. आगे hip rotation. Half आगे. Left to right half. आगे की साइड में. Okay, अभी पीछे की साइड में. Okay. Now start half bend. Okay. Okay. थोड़ा पैर खोल के टो टच करना है. दोनों टो टच. रेडी स्टार्ट. पर बैक फुल रोटेशन में. फुल बैंड. दोनों साइड में हाथ पहले, उसके बाद आगे पीछे, फिर ओपन एंड फुल बैक अप. अगेन वंस मोर. Okay, now leg side to side. Twice. Change leg. Change पूरा बैठ जाओ लेग पे. शाबाश. Left. Right. Okay. दोनों नी पे हाथ रखिए और आगे एंड पीछे. डाउन अप डाउन अप डाउन अप. Okay, now ankle rotation. Ankle rotation. आगे. Okay, twist. विश्वजीत सर बीच में वॉइस का डिस्टर्बेशन आ रहा है, थोड़ा देखना. चेंज भोपाल से कोचिंग क्लास चल रही है. Okay, now start. Ready for jumping exercise. Okay, side jump start. Okay, ऊपर हाथ. Now पैर आगे पीछे, हाथ ऊपर. Okay, leg side to side. आगे पीछे. Now पैर. Okay, दोनों हिप रोटेशन. दोनों पैर पटों पे. करते रहो. शाबाश. Okay, now 5 to 10 star jump. Ready? Start. Okay, relax body थोड़ा सा. Okay, ready for push up.
Okay, 10 push-up. Ready? Start. Okay, change. Single leg आगे पीछे. Running में शाबाश. 3 बार single leg, 3 बार each. 3 time. Okay, both leg एक साथ. Okay, खड़े हो जाओ. Okay, good छवि. Okay, थोड़ा सा रिलैक्स बॉडी और उतनी देर में आपने देखना है कि आज हमने करना क्या. ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं. लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप स्क्वाट कैसे करोगे. फर्स्ट स्क्वाट होगा 3 मिनट. पिछली बार हमने 2 मिनट किया था, लेकिन अभी हमारे को 5वां वीक स्टार्ट हो गया, तो आज हम 3 मिनट स्क्वाट करेंगे. स्क्वाट करने का प्रोसीजर वही. कोई भी ऊपर नहीं रुकेगा, कोई नीचे नहीं है. और जैसे ही लेग स्ट्रेट होने वाला है वहीं से आप बैक जाएगा, जैसे कि ये गए. ये यही मूवमेंट रहेगा कंटिन्यू. और उसके बाद होगा बैक 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 एक्सटेंशन. बैक एक्सटेंशन होगा 3 प्रकार से, 30 सेकंड. सबसे पहले अपर बॉडी ओनली उठेगा ऊपर. ओके, अपर बॉडी, हाथ कान पीछे, गर्दन के पीछे, सिर्फ अपर बॉडी उठाना है 30 सेकंड. डाउन. उसके बाद ओनली लेग्स उठाना है 30 सेकंड. थाई से उठाना है, लेकिन थाई से. और लास्ट 30 सेकंड हैंड एंड लेग दोनों एक साथ अप करना है. ओके. उसके बाद जो एक्सरसाइज होगा वो होगा हमारा स्कलिंग सिटअप्स. स्कलिंग सिटअप्स आपने सबने पहले भी किया है. फर्स्ट 45 सेकंड होगा फुल स्कलिंग सिटअप्स. डेमोस्ट्रेट आपके सामने परमिंदर डेमोस्ट्रेट कर रहा है. ओके, लास्ट 45 सेकंड जो होगा वो होगा एल्बो लगा करके. सिर्फ पैर सीधे रहे होंगे और मूवमेंट. ये क्योंकि फर्स्ट वाला हार्ड है, थोड़ा ज्यादा देर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है. ओके. और जो लास्ट एक्सरसाइज है थेरा बैंड के साथ बैठ के पैर में थेरा बैंड को फंसाना है. और जो हम रोइंग करते हैं, जैसे ये जो इस्माइल साहब ने आपको काफी बार करवाया है, सेम एक्सरसाइज है. थेरा बैंड को अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट करना है. ओनली फॉर फिनिश आर्म वर्क. बॉडी थोड़ा लीन बैक पोजीशन में रख करके उसको पुल करना. ओनली 4 एक्सरसाइज टुडे. के रेडी फॉर स्टार्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज, जैसा कि आपको बताया, स्क्वाट के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट होगा. ये रेडी फॉर, सभी रेडी है? रेडी है सभी? Come on everyone. Ready for squat position. Okay, ready? Start. Come on everyone. रुकना नहीं है ऊपर. ऊपर आते ही डाउन. Subhashri, do not stop. Continue. रुको मत, ऊपर में फिनिश में मत रखो, कैश पे मत रखो, कंटिन्यू चलते जाओ. शाबाश. गुड, शाबाश. करते रहो शाबाश. यस. Okay, 1 minute over. Continue, शाबाश.
Good, Udayabani, very good. Keep it up. Kirti, get down. Little bit, go down. रुकना नहीं, ऊपर रुकना नहीं कोई भी, कंटिन्यू, शाबाश। क्विक मोशन, रोइंग साइकिलिंग स्पोर्ट है, उसमें कहीं पे जैसे पैडल नहीं रुकता है ऐसे कहीं पे भी रुकना नहीं है, सेम मोशन। वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट 1 मिनट। प्रीति, प्रांगे, थोड़ा सा लेग ओपन करो, you'll get better balance. प्रीति, just open the legs. बहुत शाबाश। Slow down and quick fast up. अपर बॉडी को थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड रखोगे बेटर है। Come on, last 10 seconds. Come on, Revati, go down. Sahaya, Revati, go down. Good, shabash. Up, change for back extension, for upper body only. अपर बॉडी को ऊपर होल्ड रखना है। रेडी, स्टार्ट। 30 सेकंड के लिए होल्ड सभी, शाबाश। के चेंज, लेग अप ओनली नाउ, रेडी, अप। थाई से उठाना है लेग को, थाई से बिल्कुल, खाली नीचे वाला काफ मसल नहीं। इसमें आपका जो पूरा ग्लूटियल मसल्स के ऊपर आना चाहिए लोड। इसी में नेक्स्ट रेडी रहना, दोनों आप हैंड एंड लेग दोनों एक साथ नाउ, रेडी, स्टार्ट, अप। वेरी गुड, होल्ड लास्ट 10 सेकेंड। चेंज, no. Ready for sculling sit-ups. Ready, start. Come on, start हो गया आर्या, start. Come on, first 45 सेकंड बॉडी एंड लेग दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ। कोऑर्डिनेशन के साथ, पूरा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपका लोअर बॉडी और अपर बॉडी के साथ। अगर आपके एब्स में जाना है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। जो नहीं कर पा रहा है समझ लेना आपका एब अभी बहुत वीक है, स्टोमक आपका वीक है, स्टोमक मसल्स वीक है। ये चेंज नाउ, एल्बो के साथ, एल्बो पीछे लगा लीजिए और ओनली लेग पुश, रेडी, स्टार्ट। पैर को, आप पंजे को अपनी तरफ खींच के रखो हमेशा। यस, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखोगे तभी आप उसका मूवमेंट करेक्ट लेके जाओगे आगे।
पूरा लेटो मत, पीछे थोड़ा सा आप बॉडी आप रखो पीछे से। अमोन शवाश। फैज बॉडी आप। लास्ट 10 सेकेंड। चेंज के अभी अपना थेरा बैंड ले लें सभी। बाई चांस किसी के पास नया ज्वाइन किया थेरा बैंड नहीं है तो आप कोई भी डंबल्स ले लो हाथ में, या फिर आप कोई वेट ले लो, किसी भी तरह का कुछ भी आप यूज कर सकते हो जो नए जुड़े हैं आज उनके लिए। रेडी थेरा बैंड के साथ? रेडी स्टार्ट। बॉडी पीछे थोड़ा सा लीन बैक पोजीशन। राहुल राठौर, इतना देर नहीं लगता, जल्दी शुरू करो। बॉडी पीछे रखो, थोड़ा बॉडी पीछे रखो, ये अप रखो, स्ट्रेट रखो बॉडी को। प्रिया देवी, पुल करो उसको अपनी तरफ। बॉडी पीछे थोड़ा। भावना, तेरा बैंड किधर है तुम्हारा? ना मेरा ट्यूब है। खेलो इंडिया प्लेयर है तो। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। अप। रिलैक्स नाउ। रिलैक्स फॉर 1.5 मिनट। जो रोइंग में मसल्स, मेजर्स मसल्स यूज होते हैं, आज वो आपने इस सभी में, इन सभी एक्सरसाइजों में यूज होते हुए देखे। सबसे पहले आपको पता है जो रोइंग का मेन मसल्स हैं वो है क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग एंड काफ मसल, जो कि आपने देखा उसमें यूज हुए हैं आपके जो स्क्वाट में। ठीक है, उसके बाद आपने हमारा जो मेजर मसल्स है बैक का, बैक के मसल्स हमारे इरेक्टर स्पाइन वगैरह सारे इसमें यूज हुए हैं, जो हमने बैक एक्सटेंशन किया है। और उसके बाद हमने सिटअप्स किया, 3 प्रकार, स्कलिंग सिटअप्स एंड एल्बो सिटअप्स। वो उसमें हमारे एब्स के जो मसल्स हैं, जैसे कि आपको पता है एब में कितना क्या है, रेक्टस एब्डोमिनल्स जो सेंटर में जिसको आप पैक्स बोलते हैं, और जो साइड में है वो है ऑब्लिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। और उसके बाद जो आपने लास्ट में रो पुल किया है ओनली हैंड के साथ, वो उसमें आपका जो अपर बॉडी का जो पेक्टोरियल मेजर्स एंड डेल्टोइड मसल्स यूज हुए। तो तकरीबन इसीलिए इसका जो नाम रखा था रोइंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज, बिकॉज रोइंग के जो स्पेसिफिक मसल्स इसमें यूज हुए। थोड़ा पानी वगैरह पी लें। ओके, सभी ने पानी पी लिया तो जल्दी वापस आ जाएं प्लीज। बैक ऑन पोजीशन। रेडी एवरीवन? खड़े हो जाओ सभी, कोर्ट के लिए अगेन 3 मिनट।
ये लास्ट सेट है, तो इसमें अच्छे से करना है। रेडी? रेडी प्लीज। रेडी, स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। स्टार्ट शाबाश, स्टार्ट स्टार्ट। कहीं रुकना नहीं है, कंटिन्यू। राहुल थोड़ा सा लेग खोल लो, नीचे जाके घुटना नहीं खुलना चाहिए। यस, नीचे सेम पैरेलल घुटना जाना चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए किसी का भी नहीं। टॉप नहीं है कहीं भी अभी। नीचे थोड़ा स्लो, ऊपर फास्ट, नीचे स्लो, ऊपर फास्ट। कमल शाबाश। 1 मिनट में मिनिमम 30 आना चाहिए स्कोर, कम से कम। 1 मिनट। क्विक शाबाश, क्विक, वेरी गुड। हमेशा ऊपर रेस्ट मत करो, कंटिन्यू। वेरी गुड शाबाश, गुड गुड गुड। सबसे बड़ा मसल्स वर्क कर रहा है अभी। लास्ट 1 मिनट। गो फास्ट शाबाश, लास्ट 1 मिनट। कम ऑन। यस, कम ऑन। Last 30 seconds. $15. Up, change. Ready for back extension. First upper back. हाथ गर्दन के पीछे। रेडी हो जाओ, शाबाश, वेरी गुड। रेडी, स्टार्ट। बैक अप अप, थोड़ा अपर बॉडी को, चेस्ट को उठा दो ऊपर। Next, lower back. Ready for change. Ready, up. Start. पंजे को अपोजिट साइड खींच के रखो, सीधा पूरा, तभी आपको हेल्प मदद मिलेगी थाई को ऊपर उठाने की। क्वाड्रिसेप्स मसल आपका ऊपर उठना चाहिए। Change. Ready, both upper hand and lower legs. Ready, start. Come on boys, girls, lift करो chest and legs दोनों।
down. Okay, change now for sculling sit-ups. Get ready. Ready, make position fast. Ready, start. Come on, शाबाश. अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप कम से कम इसको 1.5 मिनट कर सको. आज सिर्फ आपको मैंने 45 सेकंड करवा रहा हूँ स्कलिंग सिटअप्स. के चेंज नाउ एल्बो के साथ. रेडी, स्टार्ट. इसमें ज्यादा वेट नहीं करना. स्टार्ट करो, कंटिन्यू. शाबाश. पंजे को अपनी तरफ खींच के रखो. जैसे वापस भी आ रहे हो तब भी पंजा अपनी तरफ होना चाहिए. टो को अपनी तरफ, टो को अपनी तरफ. Come on, Rachel, better है. Come on. Last 10 seconds. Up. Get ready for now TheraBand. TheraBand को अपने हिसाब से एडजस्ट करो. अगर ज्यादा लंबा है तो उसको छोटा कर लो, और नहीं तो उसको पैर पे एक एक राउंड लगा सकते हो. बॉडी आगे की तरफ नहीं होना चाहिए, बॉडी थोड़ा पीछे की तरफ जब आप करते हो. रेडी, स्टार्ट. पुल हार्ड. सेम एल्बो. जब आप पीछे खींच रहे हो, जो रिस्ट आपका बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए. एल्बो सेम रिस्ट के लेवल में एल्बो जाना चाहिए. कम ऑन चवा, लास्ट 20 सेकेंड. हरप्रीत थोड़ा आगे पकड़ो. हरप्रीत आगे पकड़ो. यस. के आप रिलैक्स, खड़े हो जाओ वहीं पे अपनी जगह पे. थोड़ा सा बॉडी डाउन करो एंड रिलैक्स. रिलैक्स बॉडी. हाथ आगे पीछे थोड़ा, साइड टू साइड, हैंड दोनों एक साथ ऐसे करके. ये थोड़ा अभी वहीं पे अपनी जगह पे चलो, क्योंकि सबसे हार्ड वर्क आपने लेग के साथ किया है. थोड़ा वहीं पे अपना 2-4 कदम आगे, 2-4 कदम पीछे मूवमेंट करते रहो. वॉकिंग वॉकिंग, और थोड़ा सा 30-40 सेकंड थोड़ा स्लो जॉगिंग. जॉगिंग, थोड़ा सा जॉगिंग. शाबाश.
जॉगिंग का मोशन बना करके जैसे आप रोड पे करते हो सेम वैसे ही फील करो। कल को लेग टाइट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो भी लैक्टिक एसिड जमा है उसको पूरा वॉश करना है। ओके, थोड़ा पानी पी लो सभी। मैं आपको जस्ट वार्म अप सॉरी कूल डाउन स्टार्ट कराऊंगा सिर्फ 2 या 3 मिनट। उसके बाद आपने कंटिन्यू रखना है, बैठे बैठे अपना स्ट्रेचिंग करते रहना है। जब मैं आपको एजुकेशन पार्ट में थोड़ा स्कलिंग रोइंग के बारे में बताऊंगा। कोई भी फिक्स पोजीशन पे नहीं बैठेगा, बैठ के भी बहुत सी एक्सरसाइज हो सकती है, वो कंटिन्यू करते रहेंगे सभी। ओके, आ जाओ वापस अपने स्थान पर सभी। आ जाओ और फर्स्ट एक्सरसाइज हम रोलिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन स्टार्ट रोलिंग। ओके वहीं पे ही साइड रोलिंग। ओके लेग डाउन। ये दोनों लेग अभी ऊपर करना है सीधा। ओके रेडी स्टार्ट। बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बैक से बैक को पीछे हाथ से पुश करो, लेकिन आपका कमर और लेग पूरा एक लाइन में आना चाहिए। राहुल बैठना नहीं है। टाइट लेग्स टाइट। ओके लेग ओपन स्टार्ट। साइड टू साइड वाइट। के आगे पीछे नाओ। साइक्लिंग। उल्टा। ये दोनों पैर सीधा अगेन ऊपर और स्लो स्लो उसको अपने सिर की तरफ नीचे पैर को टच कीजिए जमीन के साथ। घुटना सीधा बिल्कुल। पुश करो हाथ से बैक को। घुटना कान के पास टच स्लो स्लो। ढंग से मोबाइल में ऑपरेट मत करो करो। ओके स्लो डाउन। अगेन थोड़ा सा रोलिंग। ओके वहीं पे लेट जाओ और बैक लेट जाओ, नीचे पैर नीचे और सिंगल लेग फोल्ड। पूरा चेस्ट के पास टच करो। इसके बाद आप सबको पता है कूल डाउन कैसे करवाया। हर बार मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करता हूं जिससे कि आपको सारा याद हो जाए। तो अभी आप कंटिन्यू करते रहें और मैं दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ता हूं।
ओके, आज यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी था तो आप ये पिक्चर में देख रहे हो और सभी इंडियंस हैं, हमारे माने हुए खिलाड़ी, स्वर्ण सिंह ओलंपियन एंड अर्जुन अवार्ड विनर, दत्तू बोकानल ये भी ओलंपियन, ओम प्रकाश एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, सुखमीत सिंह एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, ये सारे हमारे सितारे हैं इंडिया के जिन्होंने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। अभी सबसे पहले मैं रोइंग टेक्निक में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेक्निक क्या है, टेक्निक किसे कहते हैं। टेक्निक एक्चुअली फर्स्टली इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद हिंदी में उसका आपको कन्वर्ट करूंगा। टेक्निक कैन बी डिफाइंड एज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट सॉल्विंग मूवमेंट टास्क इन स्पोर्ट्स सिचुएशन। स्पोर्ट्स सिचुएशन के हिसाब से जो भी स्पोर्ट्स का स्पेसिफिक मूवमेंट है उसको सही तरीके से करना और उसमें अपनी पावर को अच्छे इफेक्ट तरीके से यूज करने को टेक्निक कहते हैं। जैसे कि हमारा रोइंग स्पोर्ट्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है, वो अभी आपको आगे सारा दिखेगा, तो उसमें टेक्निक कैसे आपने इम्प्रूव करनी है वो सारा चीज मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले रोइंग में क्या होता है कि अपना जो स्कलिंग रोइंग के बारे में आज हम बात करेंगे मैक्सिमम। स्कलिंग में सबसे पहले रोइंग में आपको ग्रिप पकड़ना कैसे है, स्कलिंग का जो ग्रिप है वो आपने कैसे पकड़ना है वो आपको आना चाहिए, और उसको अभी आप अच्छी तरह से सीख भी सकते हो, क्योंकि कई जो नए रोअर्स हैं उनका पकड़ने का तरीका कैसे होता है और अभी जो सही तरीका है वो कैसे। स्कलिंग ग्रिप, स्कलिंग ग्रिप should be very relaxed with the thumbs on the end of the handle pushing the oar out of the oar leg। जब हमने स्कलिंग ग्रिप को पकड़ना है उसको हमने बहुत ही रिलैक्स से पकड़ना है, आगे हमने फिंगर से उसको पकड़ना है और जो हमारा अंगूठा है उसको हमने बाहर से उसको सपोर्ट देना है आउट ऑफ टिप साइड की तरफ से, आउट ऑफ हैंडल की तरफ से, क्योंकि उस अंगूठे से हम क्या करते हैं, हम ओर्स को अंदर की तरफ पुश करते हैं, ब्लेड की तरफ पुश करेंगे तभी हमारा जो हमारे ओर्स का बटन है वो रोलर के साथ टच रहेगा। वो बटन और रोलर का जो हमारा कॉम्बिनेशन है हमेशा साथ में रहना चाहिए, इस वजह से जो अंगूठा है हमारा बाहर से अंदर को पुश करता है। The feathering and squaring are done by the pressure of the finger which rotate the handle in the hook of the fingers. The wrist remain flat all the time। जब भी आप फेदरिंग और स्क्वायरिंग करते हैं तो उसको हमने जो सिर्फ फिंगर से करना है, सिर्फ फिंगर से, ये ऐसे रिस्ट से नहीं। रिस्ट हम आपका ऑलमोस्ट हर टाइम फ्लैट रहना चाहिए चाहे वो है, लेकिन जब स्टार्टिंग में बेसिक में सारे बच्चे करते हैं तो वो ऐसे करते हैं, स्कलिंग में दोनों हाथ को मोड़ लेते हैं, ऊपर से आगे जाके ऐसे कर लेते हैं। नहीं, जो स्क्वायरिंग और फेदरिंग है वो जस्ट फिंगर से होता है, ये फिंगर से, जस्ट फिंगर से, ये फिंगर से बस। The grip of the handle must be so sensitive that the finger tips can feel the effect of the water on the blade। मतलब इतना उसको सेंसिटिव तरीके से पकड़ना है हमने फिंगर टिप से कि जो हमारा ब्लेड का जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली हमारे फिंगर्स में आना चाहिए। कल हैंडलिंग, स्कलिंग में और एक क्या चीज होती है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारे राइट हैंड को लीड करता है। तो थोड़ा सा जैसे ही हम फिनिश करते हैं लेफ्ट हैंड आगे जाता है और उसके बाद उसको फॉलो करता है राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर रहता है, राइट हैंड नीचे रहता है। उसी हिसाब से आपको पता है, जैसे जब हम रिगिंग करते हैं तो जो बोट का रिगिंग उसी हिसाब से करते हैं, लेफ्ट साइड अप होता है, राइट साइड डाउन होता है। Okay, next, rowing is a cycling sport. The rowing cycle consists of two main phases। रोइंग क्या है, साइकिलिंग स्पोर्ट्स है। साइकिलिंग स्पोर्ट्स इसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि साइकिल चलाते हुए हमारा पैडल किसी भी जगह पर रुकता नहीं है, ऐसे ही हमारा रोइंग में जो हमारा
ब्लेड वर्क है, जो हमारा है बॉडी का मूवमेंट है, किसी भी जगह पे रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू साइकिल की तरह चलता रहता है। और इसमें हमारे मेन दो फेस है। फर्स्ट ड्राइव फेस, जिसे हम पॉजिटिव फेस भी कहते हैं, और वो कब होता है? व्हेन द ब्लेड वर्क्स इन वाटर, जब हमारा ब्लेड पानी में वर्क करता है, स्क्वायर पोजीशन में पानी में वर्क करता है, उसे हम ड्राइव फेस कहते हैं। और रिकवरी फेस, नेगेटिव फेस, when the blade is over the water and a rower returns on the slide towards the front stop to start the next drive। जब ब्लेड हमारा पानी से बाहर होता है और हम पीछे से फिनिश लेकर के अगले स्टार्ट की तरफ, कैच की तरफ जाकर के जब तक कैच नहीं लेते, उस पार्ट को हम रिकवरी फेस कहते हैं, नेगेटिव फेस कहते हैं। अभी इन दोनों फेस को हमने कैसे यूज करना है, कैसे हमने इसमें इसको एफिशिएंसी इफेक्टिवली करके हम अपनी टेक्निक को इंप्रूव कर सकते हैं, वो आगे इन दोनों पार्टों में ब्रीफली आपको समझाया जाएगा। ड्राइव फेस, ड्राइव फेस के जो मेन फेसेस हैं वो है 5 फेस हैं। जैसे कि उसके जो पार्ट हैं, फर्स्ट कैच, द कैच एंड एंट्री, उसके बाद आता है लेग ड्राइव, फिर स्विंग, स्विंग मतलब हमारा बॉडी का स्विंग, उसके बाद आर्म ड्रा, जब बॉडी का स्विंग खत्म होगा तो हमने आर्म को कब यूज करना है, उसके बाद फिनिश। ये हमारे ड्राइव के 5 पार्ट है। सबसे पहले हम जाएंगे कैच में। कैच और एंट्री दोनों चीज हम यूज कर सकते हैं, और आप पिक्चर्स में भी सेम और पार्ट्स चेक कर सकते हो, बॉडी का पोस्चर जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस चीज को मैं यहाँ पे आपको शो करूंगा। शिन बोन शुड बी वर्टिकल। काफी दिनों से हम आपको बताते जा रहे हैं शिन बोन क्या है। जो हमारा लोअर लेग है उसका जो हड्डी है, ये वाला जो ये हड्डी है, आप मेरा कर्सर चेक कर सकते हो, इसको शिन बोन बोलते हैं। ये कैसे होना चाहिए? जब हम प्रॉपर कैच पोजीशन में, ये हमारा शिन बोन शुड बी वर्टिकल, 90 डिग्री में ये शिन बोन हमारा होना चाहिए। The body position is reaching forward from the hips. Sitting, the body position is reaching forward from the hips. जब हम बॉडी को रीच करना है, जो आगे, वो हमारा हिप से रीच करना है, ना कि अपर बॉडी से खाली या आगे जाके बॉडी को झुकाना है, कुछ नहीं, उसको सिर्फ the body position is reaching forward from the hips. Sitting position is tall and relaxed with the rower using her full height and reach. अपनी हाइट के हिसाब से कोई लड़का या लड़की अपनी जो बैठने की पोजीशन है उसको पूरा अप करके बैठेगा बैक को, और उसको जितना एक्स्ट्रा लेंथ उसमें आ सकती है उतनी लेंथ उसको अचीव करेगा। आइडली स्पाइन एंगल इज 35 to 40 डिग्री फॉरवर्ड, मतलब जो ये एंगल है आप देख रहे हो बैक का, ये यहाँ से लेके ये आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड होना चाहिए 35 to 40 डिग्री के बीच। शोल्डर रिलैक्स्ड एंड एक्सटेंड, जो ये शोल्डर है, ये वाला शोल्डर देख रहे हो, ये रिलैक्स होना चाहिए। रिलैक्स आप सोचोगे तो अभी तो ये यूज हो रहा है, लेकिन रिलैक्स है। रिलैक्स क्यों है? क्योंकि ये ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना ही ये मतलब टाइट नहीं करना, इसको रिलैक्स रखना है, रिलैक्स। Straight back, step forward, use lower back to rise rib cage and not shoulder। सेम वही चीज है कि आपने बैक को स्ट्रेट रखना है और आपने स्टेप फॉरवर्ड रहना है, लोअर बैक को राइज करना है, यहाँ से बैक से बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, शोल्डर को ज्यादा केस, रिब केस एंड रिब केस, जो आपके चेस्ट के जो जितनी भी हड्डियां हैं इनको यहाँ पे हम इसको रिब केस बोलते हैं। शोल्डर को रिलैक्स रखना है। द आर्म आर टोटली एक्सटेंडेड फॉरवर्ड, जो आपके बाजू हैं, आर्म है, उनको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। यहाँ पर के कैच पे जाकर के आप आर्म फोल्ड नहीं करते। अगर आपने आर्म फोल्ड किया तो आपका जो लेग का जो पावर आप यूज कर सकते हो उसमें से बहुत कम हो जाता है, आप पावर यूज नहीं कर पाते। तो इसलिए आर्म को आपने बिल्कुल ही एक्सटेंड और स्ट्रेट रखना है। हैंड्स आर ओपन अप्रोक्सीमेटली 75 मीटर फॉर गुड कैच। जैसे कि हम अपनी लेंथ के हिसाब से
कई बार कहते हैं कि बहुत ही आगे जाने से, लंबा कैच लेने से हमारी बोट बहुत अच्छी चलेगी। नहीं, इसमें भी कई स्ट्रेटेजी होती हैं कि हमने कितना मैक्सिमम आगे जाना है। अगर 75 सेंटीमीटर हमारा हैंड आगे से ओपन हो रहा है तो वो स्कलिंग के लिए गुड कैच माना जाता है। ब्लेड अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर डेप्थ इन वाटर इज ए गुड कैच। जो स्कलिंग का है, जब 10 सेंटीमीटर ब्लेड पानी में चला जाता है तो वो एक अच्छा कैच। अभी आप देखोगे, एक इसमें थोड़ा सा आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए डाला है। अगर इसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको फर्क पड़ेगा कि एक रेस में कितना फर्क पड़ता है। इन द फ्लोइंग डिस्क्रिप्शन वी आर यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ रेसिंग सिंगल इन द एवरेज स्पीड ऑफ 4.40 मीटर पर सेकेंड। जो नीचे अभी आपको नीचे दिखाया गया है उसमें एक एग्जाम्पल है सिंगल की रेस का, जिसकी स्पीड मतलब 4.40 मीटर पर सेकेंड की है। इन दिस केस प्रिसाइज मेजरमेंट शोड दैट एट ए स्ट्रोक फ्रीक्वेंसी ऑफ 34, ये मेजरमेंट उसमें किया गया जब एक सिंगल स्कल में 34 की स्ट्रोक रेट पे कंटिन्यू रोर्स चल रहा है। उसमें जैसे कि एक ओर्समैन आर नीडेड 0.031 सेकेंड फॉर एंट्री फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द वाटर टू फुल इमर्जन ऑफ द ब्लेड। जब हमारा ब्लेड पानी को टच होता है और उसके बाद वो पूरा पानी में जाने तक, फुल पानी में जाने तक का अगर वो टाइम 0.031 सेकेंड ले रहा है एंट्री के लिए, और वहीं पे दूसरा ओर्समैन, वाइल्ड ओर्समैन बी नीडेड 0.047 सेकेंड एंड ओर्समैन, और जो दूसरा ओर्समैन है वो जो टाइम ले रहा है उसके लिए 0.047 सेकेंड ले रहा है। एंड वही वाइल्ड ओर्समैन सी नीडेड 0.067 सेकेंड, और जो थर्ड ओर्समैन है वो हमारा सी वाला, वो हमारा टाइम ले रहा है 0.067 सेकेंड। 3 रोर्स का आपको टाइमिंग दिया है कि एक इतने टाइम में कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, कितने में कर रहा है। If we assume that this difference remained the same over 200 stroke, अगर जैसे कि हमारे को पता है, हम मान के चलते हैं कि 200 के अप्रोक्स हमारे स्ट्रोक लगते हैं पूरे 2 किलोमीटर में, तो जो फर्स्ट वाला जो ए ओर्समैन था उसने जो टाइम लिया था 0.031 सेकेंड, और जो सी वाले ने जो टाइम लिया 0.067 सेकेंड, अगर वो रिमेन रहा 200 स्ट्रोक कंटिन्यू, तो जो ए ओर्समैन था, ए वुड गेन बी एन एडवांटेज ऑफ 6 सेकेंड ओवर सी इन रिलेशन ऑफ फर्स्ट एंट्री। जो पहले वाला तीसरे वाले से सिर्फ इस एंट्री डिले की वजह से वो 6 सेकेंड उससे फास्टर हो जाएगा। तो एक कैच कितना इंपॉर्टेंट है ये अभी आप इसमें शो कर सकते हो। 6 सेकेंड में ओलंपिक में, वर्ल्ड में सारी रेस खत्म हो जाती है। 6 सेकेंड के विदिन 3 सेकेंड में खत्म हो जाती है बहुत सी फाइनल। उसके बाद आता है लेग ड्राइव। लेग ड्राइव में shoulder muscles cannot engage, keep shoulder extend forward as if hanging from a pull-up bar। शोल्डर मसल को हमने एंगेज नहीं करना है, शोल्डर को फॉरवर्ड आगे की तरफ एक्सटेंड करके रखना है। कैसे एक्सटेंड करके रखना है, जैसे हम चिनअप पुलअप्स करते हैं उस पर हम हैंग करते हैं, वैसे आपका शोल्डर आगे की तरफ एक्सटेंड होना चाहिए। शोल्डर मूव हॉरिजेंटली बैक, और जो उसको जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो हॉरिजेंटली एक ही से पैरेलल पे ही उसको हमने पीछे की तरफ खींचना है, उस टाइम ऊपर की तरफ नहीं जाना है। ये जैसे ये आप देख रहे हो, यहाँ से का फर्स्ट में कैच लिया, तो जब कैच चल रहा है तो इसको पैरेलल ही खींचना है। अगर ऊपर करोगे तो पानी में और डिप जाएगा, अगर नीचे करोगे तो ब्लेड पानी से बाहर आ जाएगा। बॉडी एंगल रिमेन द सेम थ्रू आउट द लेग ड्राइव। जब तक आपका लेग ड्राइव चल रहा है तो जो हमने आपको बताया था पहले कि जो आपका बॉडी एंगल है वो सेम आगे की तरफ फॉरवर्ड ही रहेगा।
द आर्म शुड रिमेन स्ट्रेच, और आपकी जो आर्म है वो हमेशा यहाँ तक सीधी रहेंगी, स्ट्रेच रहेंगी। फुल एक्सटेंड, जैसे पुलअप ऊपर लिखा था कि पुलअप बार पे आप लटके हो, वैसे सीधी रहेंगी। उसके बाद और सॉफ्ट डेप्थ इन वाटर 15 to 20 सेकेंड ड्यूरिंग द ड्राई फेज। ऑफ पानी में भी मतलब जो लूम है वो 15 से 20 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी में नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएगा तो इसका मतलब आप लूम पानी में मार रहे हो और आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, अपना रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो। द नी शुड कम टुगेदर ग्रेजुअली एंड शुड फॉलो द कील करेक्टली इन ए स्ट्रेट लाइन। जो आपका दोनों स्कलिंग रोइंग में यही है कि जो आपके दोनों नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और ग्रेजुअली ही उसको नीचे की तरफ आपने स्ट्रेट करते जाना है, उसको ओपन नहीं करना, एक ही लाइन में वो नीचे की तरफ फिनिश की तरफ जाना चाहिए। देन स्विंग। नाउ स्विंग क्या है? when knee angle is about 165 degree, body angle begins to swing open into layback. जब आपका नी एंगल जब आपका नी एंगल जो ये आप देख रहे हो, नी एंगल 165 डिग्री मतलब सीधा होने के लिए थोड़ा सा बाकी है, कुछ समय जो आपने बॉडी का स्विंग स्टार्ट कर देना। व्हेन बॉडी एंगल पासेस वर्टिकल आर्म ड्रा बिगन। और जब बॉडी का जो आपने पीछे चला गया, बॉडी पीछे चला गया पूरा, जितना आपने लीन बैक करना है उसके हिसाब से, और वहीं से जब पीछे जाने वाले थोड़ा सा भी रह गया है, उसी टाइम आपने आर्म स्टार्ट कर देना है। इसका जो कोऑर्डिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, वो बीच में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लेग ड्राइव कर रहे हो उसके साथ आपने जैसे लेग खत्म होने वाला उससे पहले आपने बॉडी वर्क को स्टार्ट करना है, और वहीं पे ही आपने आर्म का स्टार्ट करना है जैसे बॉडी वर्क फिनिश हो रहा है। इसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही स्मूथली रिदमेटिकली होना चाहिए। कंफर्टेबल स्विंग 25 डिग्री एंगल ऑफ द वर्टिकल लीन बैक। जो ये पीछे आपका लीन बैक है वो मैक्सिमम आपका 25 डिग्री होगा, तो वो कंफर्टेबल है। आर्म ड्रा मस्ट मेक एडवांटेज टू मूवमेंट ऑफ फ्रॉम द लेग ड्राइव। आर्म में हमारे में, बाजू में हमारे में इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी की हमारी लेग में। तो जो हमारा कैच से लेके लेग से लेकर के मोमेंटम बना हुआ है, स्पीड बनी हुई है, उसी को ही हमने यूज करते हुए बॉडी एंड आर्म का स्विंग उसको कंटिन्यू उसी स्मूथनेस में, उसी पावर को हमने जस्ट थोड़ा सा आर्म का फोर्स देके फिनिश करना। उसका मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए भी। एल्बो कीप पुलिंग हाई टू मेंटेन ब्लेड डेप्थ इन वाटर। एल्बो को हमने हाई ही पुल करना है जब तक आपका कीप पुलिंग हाई टू रिमेन ब्लेड इन वाटर। वहां आपने यहां तक उसको हाई खींचना है जिससे कि आपका जो ब्लेड है लास्ट तक पानी में रहे। नहीं तो मैक्सिमम रोज हमारे जो क्या करते हैं, जैसे आर्म की बारी आती है हमारी बॉडी डाउन कर लेते हैं और उसको नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो जो ब्लेड है पानी से बाहर आ जाता है और जो उसका सही इफेक्ट पड़ना चाहिए, जहां पे बोट की हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए, वो उसको काफी रुकावट पैदा करता है। The seat is the back position. The seat is the back position. The leg work is finished, but the leg keep pushing against the foot stretcher to provide good support to the finish. सीट आपका आप सीट पे पूरा बैक पोजीशन पे पहुंच चुके हो और आपका जो लेग है वो पूरा फिनिश भी हो चुका है, और फिर भी आपने उसको फुट स्ट्रेचर की तरफ कंटिन्यू ही सपोर्ट के साथ, पैरों की सपोर्ट के साथ ही फिनिश को करना है। उसका जो लिंक है आपने कभी तोड़ना नहीं है आपके पैर का। अगर वो टूट गया तो आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिलेगी। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा आपके कोचेस आपको विदाउट शूज रोइंग करवाते हैं, सीट आउट करके रोइंग करवाते हैं। उसका मकसद यही है कि जो आपका कनेक्टिविटी है आपके पैर की और स्ट्रेचर की, वो कभी छूटे ना। बैक ऑफ हैंड इन लाइन विद फोर आर्म ऑफ एल्बो।
और ये देखिए आप जब फिनिश कर रहे हैं तो जो आपका हैंड है और ये फोर आर्म है ये सेम उसमें लाइन में होने चाहिए। एल्बो है, एल्बो से मतलब सेम उसमें होने चाहिए उसमें। उसके हैंड यहाँ डाउन, एल्बो कई बार एल्बो यहाँ ऐसे डाउन कर देते हैं, हैंड ऊपर हो जाता है, नहीं, ये जो हमारा जो फिनिश है जब हम डाउन करते हैं तो हमारे को सेम हैंडल से हमने डाउन करना है, एल्बो की पोजीशन में सेम रिमेन कर रखनी। द हैंड्स मेक अ सेमी सर्कुलर मोशन विद हैंडल प्रेस डाउन। जो हमने प्रेस डाउन करना है उसको हमने सेमी सर्कल मोशन में ही कंटिन्यू प्रेस करना है। वहां पे हमने गोला आकार नहीं बनाना, जस्ट यहाँ गए एंड डाउन एंड मूव फॉरवर्ड। द लेफ्ट हैंड रिमेन स्लाइटली अबव द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड स्लाइटली अहेड फ्रॉम द राइट हैंड। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड से ऊपर रहेगा और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड थोड़ा सा उसको आगे करेगा जिससे कि राइट हैंड उसको फॉलो करता जाए। Blade should be vertical out from the water without disturbance of the boat speed। ये आप देख रहे हो ब्लेड अभी तक स्क्वायर है, उसको हमने वर्टिकल मतलब स्क्वायर ब्लेड पानी से आउट करना है, पानी के अंदर ही ब्लेड को टर्न नहीं करना। तो आप अगर इसको यहाँ पे पुल करते करते अगर यहाँ जाके आप सेमी सर्कुलेशन में डाउन करोगे तभी वो ब्लेड पानी से करेक्टली बाहर आएगा, तभी आपकी बोट की स्पीड प्रॉपर बनेगी। अगर आप उसको पानी में टर्न करोगे तो वहीं पे ही वो आपने जितना प्रेशर लगाया उसी प्रेशर को वो रोक करके बोट की स्पीड स्लो करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएगा। फ्रॉम द टाइम द ब्लेड आर फेदरिंग बोथ फोर आर्म एंड मेटाकार्पल्स शुड बी लेवल विद द पुशिंग फॉरवर्ड। जब आप उसको ब्लेड को फैदर करते हैं और उसको आगे की तरफ पुश करने की शुरू करते हैं तो जो आपका मेटाकार्पल्स है और फोर आर्म्स है उसको आपने एक ही उसमें रखना है। मेटाकार्पल्स मतलब ये पार्ट जो आपके हैंड का जो आपका ये वाली हड्डियां हैं इनको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ये हड्डियां आप मेरे हाथ को देख सकते हैं, मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये फिंगर्स के बाद जब हमारा ये पाम के अपोजिट जो हमारा सिरा है उल्टे हाथ में उसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकंड फेज, द रिकवरी। रिकवरी में हमने दो पार्ट हैं, बॉडी प्रिपरेशन एंड लेग रिकवरी। ये बॉडी प्रिपरेशन एंड लेग रिकवरी। बॉडी प्रिपरेशन, बॉडी एंगल इज रिमेन ले बैक पोजीशन अप टू फुली आर्म स्ट्रेटन। सबसे पहले जब हम पीछे रखें बॉडी को, जब तक हम अपना हाथ सीधा नहीं कर देते, सबसे पहला जो हमारा फिनिश करते वर्क है तो वो हमारा हैंड्स वे है, जो आपको हर एक कोचेस आपको सिखाता है। जब आप पानी में एंटर करते हैं आपको सबसे पहले जो रोइंग सिखाई जाती है जैसे कि हैंड्स वे, उसके बाद बॉडी फॉरवर्ड, सेम ही मोशन इसमें आपने वही टेक्निक है, वही ही टेक्निक है। वैसे ही आपने सबसे पहले यहाँ जो मोशन है आपका सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट है वो ये कहता है कि सबसे पहले आपने हैंड्स वे डाउन कर, हाथ डाउन किए और उसके बाद हैंड्स वे ओनली हाथ सीधे किए। अपर बॉडी विल स्टार्ट पुलिंग द लीन फॉरवर्ड पोजीशन, और आप उसके बाद आपने अपर बॉडी को लीन फॉरवर्ड पोजीशन में स्टार्ट करना है। जैसे ही आपके हाथ सीधे हो गए उसके बाद बॉडी को आपने आगे की तरफ फॉरवर्ड पोजीशन फॉरवर्ड में स्टार्ट करना है बॉडी को। अपर बॉडी मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द हिप जॉइंट। अपर बॉडी जब आप टर्न आगे की तरफ टर्न करते हो तो यहाँ से आपने हिप जॉइंट की तरफ से उसको टर्न करना है, आगे करना है। ये खाली अपर बॉडी को ही आपने आगे की तरफ झुकाना नहीं है, एक्स्ट्रा एक्सटेंड नहीं करना है, लोअर बैक से आपने बॉडी को फॉरवर्ड करना है। शोल्डर मस्ट बी रिलैक्स। हर एक जगह जहां पे भी आपको आपने देखा है कि शोल्डर कहीं भी रिलैक्स नहीं, कहीं भी ज्यादा उसको एंगेज नहीं करना है, आपने रिलैक्स रखना है शोल्डर। शोल्डर पास हैंडल मस्ट बी क्लोज टू अबव फीट। जैसे ही आपका हैंडल आपके फीट के पास जाता है तो वहां पे उसको क्लोज होने चाहिए वहां पे, और शोल्डर पास हिप्स बिफोर नी ब्रेक।
जब तक आपका शोल्डर है, जो आपका बॉडी से हिप से, ये एक लाइन है, ये आप एक लाइन देख रहे हो, जब तक ये यहाँ तक बॉडी जो आपकी आगे पास नहीं कर देती, शोल्डर हिप से आगे नहीं निकलता शोल्डर, ये हिप है, ये शोल्डर है, इससे शोल्डर को आगे निकालना है। ये यहाँ, अगर ये यहाँ आ गया, जैसे पहले बताया था कि 30-45 डिग्री आगे जाना है, 35 to 40 डिग्री, तो वैसे उसको ब्लेड आपका जो हाथ, हैंड, बॉडी ओवर पास करके उसको आपने, उसके बाद आपने सीट का मूवमेंट करना, मिनिमम डिस्टर्बेशन ऑफ द बोट स्पीड। जब आप ये चीज कर रहे हो तो उसमें आपने ज्यादा ब्लेड पानी के साथ टच नहीं करना, और कम से कम उसको आपने डिस्टर्ब करना है बोट की स्पीड को, क्योंकि जो सब बोट की जो स्पीड होती है इस टाइम में सबसे ज्यादा वो स्पीड होती है। लेग रिकवरी, ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेमिना है, वो मतलब वर्ल्ड लेवल के हिसाब से थोड़ा कम है। ये नहीं बोलूंगा बहुत कम है, थोड़ा कम है। तो उस चीज को हम कहाँ कवर कर सकते हैं? इस रिकवरी फेस में हम कर सकते हैं। ये रिकवरी फेस क्या कहता है? बॉडी एंगल इज सेम लीन फॉरवर्ड पोजीशन। जो बॉडी का जो हमारा एंगल है सेम लीन फॉरवर्ड पोजीशन में रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मिस्टेक्स हैं मैक्सिमम ऑफ रोड उसी में करते हैं, इसी एंगल में करते हैं जब हम रिकवरी फेस में जाते हैं। सीट मूव फॉरवर्ड स्लोली विद द सेम अपर बॉडी पोजीशन। जो हमने फिनिश में पोजीशन बनाया है, हमने बॉडी को, ये देखिए आप, जो पिछली पहले मैं बता रहा था हिप से शोल्डर कितना आगे, इसी पोजीशन को आपने आगे मेंटेन करते हुए आगे जाना है। मोर कंसंट्रेट ऑफ ब्लेड एंड रिदम, बैलेंस एंड रिदम। इस टाइम में आपने सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट कहाँ करना है? बैलेंस में और आपके रिदम में, आपके कोऑर्डिनेशन में। लेग स्ट्रेट मूव फॉरवर्ड, आपने जो लेग का है उसको, अगर बैलेंस की कमी होगी तो आपकी लेग कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ओपन, ऐसे सिचुएशनें आएंगी। लेकिन आपने अगर अच्छा आपका बैलेंस है, अच्छा आपका रिदम है और आपकी अच्छी स्पीड है आगे जाने की, नॉर्मल जो स्लो स्पीड है, तो आपका जो बैलेंस है वो सही रहेगा। लेग स्ट्रेट मूव फॉरवर्ड, स्ट्रेट मतलब इसको ओपन नहीं करना, वैसे बताया मैंने। व्हेन द ब्लेड क्रॉस ऑफ द टो, जब आपका ब्लेड टो को क्रॉस कर जाता है, फुट स्ट्रेचर को क्रॉस करने वाला होता है, स्क्वायरिंग विल बी स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट कैच। तब जैसे आप उस जूते के ऊपर आपके हैंडल पहुंचते हैं, और का हैंडल पहुंचता है, तो वहीं से आपने स्क्वायरिंग करना स्टार्ट करना है, स्क्वायरिंग स्टार्ट करना है। तभी आप, जब आप कैच पे पहुंचते हो तो आपका प्रॉपर कैच हो सकता है एग्जैक्ट टाइम पे। अभी लास्ट में आप ये देख सकते हो, एक आपके सामने मैंने वीडियो डाला हुआ है, इसका जो मोशन है आगे जाने का, पीछे आने का, रिकवरी फेस एंड ड्राइव फेस एंड ब्लेड वाटर में कब कैसे कितना स्मूथ है, कितना अच्छा टाइमिंग है। तो ये कोऑर्डिनेशन आपको टीम इवेंट में स्कलिंग चाहिए। स्कलिंग का ये नहीं कि सिंगल स्कल में हुआ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। स्कलिंग में आपका खुद का कोऑर्डिनेशन, बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। रोइंग की जो टेक्निक है, टेक्निक अगर आपने सही किसी भी स्पोर्ट्स की पकड़ ली तो आप उसमें जो अपनी आपकी एनर्जी है, आपकी उसको कम एनर्जी में आप उसकी बोट की स्पीड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका ब्लेड डेप्थ सही है, कैच से लेके फिनिश तक कर और आगे जाने का मूवमेंट आपने अच्छे से सीख लिया, तो आप इस आगे बोट की जो स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हैं। और अभी ये समय है आप लोगों के पास, आप ये जो रोइंग टेक्निक है इसको वीडियो में और आप सारी जगह पे सर्च करके अपने दिमाग में, अपने मसल्स में इतना बिठा लें कि आपको आगे जब आप जा करके रोइंग स्टार्ट करें तो आपका आपके दिमाग में रहे, आपके बॉडी को पता हो और आपका जो टेक्निक है बेहतर हो जाए। जो आपकी रॉन्ग पोजीशंस थी
अभी आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें बॉडी का कोई स्पेशल मूवमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं है, जस्ट गो फॉरवर्ड एंड बैक, जस्ट गो फॉरवर्ड एंड बैक, एंड प्रॉपर कैच, प्रॉपर फिनिश, सब कुछ। तो आपने इस चीज को सीखना है, इसके दौरान पूरा सीखना है। आप कर नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं, सारी जगह ग्राउंड में कर सकते हैं। तो इतना कह करके मैं अपना आज का क्लास समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, फॉलो साहब प्लीज टेक ओवर। थैंक यू नवाज साहब। जैसे एक पूरा रोइंग स्कलिंग का टेक्निक बता दिया, साथ साथ एक एग्जांपल बोल के जैसे स्ट्रोक में जो एंट्री में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक लेट होने से उसमें क्या डिफरेंस आ रहे हैं, उसी का एग्जांपल के साथ एक पूरा टेक्निक बता दिया। थैंक यू इंदौर साहब। साथ साथ आगे जाके हमने एक अभी तो इंदौर साहब ने पूरा टेक्निक बता दिया। अभी कल जैसे आगे आने वाला क्लास में एक एक पार्ट को लेके जो स्कलिंग में इवन ग्रिप कैसे पकड़ना, जो वो असली ग्राउंड में फिक्स फंड में नहीं तो हमने बोट को रख के हमने और ब्रीफ करेगा। ये जो आपने आज टोटली एक बता दिया, इसको हमने बाइफरकेट करके क्लियर समझाएगा। ये एक फायदा अच्छी तरह सभी ने देख बैठ के लेना, सब ट्रेनिंग साथ साथ करना, साथ साथ ये जो नॉलेज भी बढ़ाना है। आज का क्लास के बारे में इस्माइल साहब कुछ बता देंगे? थैंक यू इंद्रपाल, गुड सेशन। जो भी आज एक्टिविटी किया था, थोड़ा सा लोड हमने इंक्रीज करते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेली कंटिन्यू आप रोइंग कर रहे हो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह बढ़ते जाएगा आपका फिटनेस के लिए। दूसरा पार्ट था जो एजुकेशन पार्ट था, ये बिगनर्स के लिए नहीं है जो भी है, लेकिन बिगनर्स से लेके जो एलिट तक, जो टॉप क्लास तक सेम टेक्निक है, सेम जो वर्ड्स है जो इस्तेमाल करते हैं रोइंग के अंदर। खास करके जो रोइंग में जो बेसिकली जो खास करके कोचेस के लिए भी, प्लेयर्स के लिए, जब बच्चे को आप स्कलिंग से शुरू करते हो, बेसिक थिंग अगर ग्रिप किस तरह पकड़ना है, वहाँ से अगर बच्चा का ग्रिप सही नहीं है तो मैं दोष देता हूँ पहले कोच को। अगर कोच अगर उसी टाइम अगर करेक्ट कर लेता है वो बेहतर हो जाएगा। जो शुरू में जो टेक्निक जो बच्चे सीखते हैं वो हमेशा कंटिन्यू हो जाता है, बाद में जाके उसको करेक्ट करना कोचेस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो बिगिनिंग में जो टेक्निक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी टाइम में उसको सही क्या है गलत क्या है इसको सुधारने का काम कोचेस का ज़्यादा है। और उस टाइम बच्चे छोटे रहते हैं, उनको समझ नहीं रहता इस चीज़ का। अगर ये चीज़ सही है उनको ब्रीफ करता कोचेस, उनका टेक्निक बिल्कुल सही रहता है। जैसा कि मैं एक दो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो इंद्रपाल में, जैसे हमने ग्रिप अभी भी हमने देखते हैं स्कलिंग का ग्रिप का, हम नेशनल लेवल में प्लेयर्स आते हैं, चाहे वो सब जूनियर से ले वो सीनियर प्लेयर तक, कई दूसरे स्टेटों से भी आते हैं, लेकिन वो ग्रिप पकड़ती देख हमें लगता है कि बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है कोचेस के ऊपर, क्यों कम से कम एक नेशनल लेवल में आ गया उसको ग्रिप पकड़ना भी नहीं आ रहा, कम से कम उनको पता नहीं। ये गलती ज़्यादा कोचेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सुधारने का। जब सीनियर बन जाते हो जब सुधारना मुश्किल होता है, इसलिए बिगिनिंग में करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ग्रिप के बारे में एक चीज़ मैं आपको एक सिंपल सा है कि हम हमेशा बताते हैं, जब आप स्कलिंग ग्रिप पकड़ते हो, जैसा इंद्रपाल बताया था, बिल्कुल रिलैक्स नाजुक से पकड़ना। हमें हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को, जैसा एक छोटा सा बर्ड है, चिड़िया है, अगर हमने कई पेड़ से गिर गया कि घर में आ गया, आप किस तरह प्यार से पकड़ते, कितना नाजुक से पकड़ते हो, बिल्कुल आराम से इसको पकड़ते, दबा के नहीं पकड़ते, बिल्कुल आराम से पकड़ते हैं। इसी तरह स्कलिंग का ग्रिप पकड़ने का तरीका है, उतना स्मूथ होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल हम हमेशा बताते रहते हैं, जब ग्रिप पकड़ते बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर आप जितना टाइट पकड़ोगे आपके हाथ में छाले आने का रीज़न भी यही है, आप ग्रिप बहुत टाइट पकड़ते ताकि उसमें हवा का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बिस्तर से छाले आ जाते हैं, आपको काफ़ी बार रोइंग करना मुश्किल हो जाता है। वो उनके लिए है, वो आप ग्रिप बिल्कुल स्ट्रांग पकड़ते हो। अगर आप रिलैक्स पकड़ते हो, हवा रोटेशन होते रहेगा, उस टाइम में आपको छाला आने का कम चांसेस भी काफ़ी कम रहता है। और एक एग्जाम्पल का थोड़ा सा मेरे तरफ से आपको समझाना चाहता हूँ इंद्रपाल, जो आपको कैच में जो नेगेटिव फोर्सेस है जो मैथमेटिकली समझाया था, मैं मेरा तरीके से सिंपल से आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा समझाया था उसमें ABC का जो मैथमेटिक्स है, शायद कई लोग को समझ में नहीं आया होगा। एक समझो कैच के वजह से आपका बोर्ड 5 सेंटीमीटर तो बिल्कुल इतना सा है, 5 सेंटीमीटर मैच बॉक्स से उतना है, 5 सेंटीमीटर अगर हर कैच में आपका बोर्ड स्लो होते जा रहा है, अगर 200 भी अगर माना जाए, तकरीबन 5 × 2 ये 10 मीटर्स आपका बोर्ड स्लो हो जाएगा।
हमारा तो फीटों में कम हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ 5 सेंटीमीटर का जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका कैच के वजह से आपकी बोट 5 सेंटीमीटर दूसरे बोट से आप स्लो हो रहा है, मतलब आपको 200 मीटर 200 स्ट्रोक्स अगर कैलकुलेट किया जैसे उसमें बताया था, हमारा तो ज़्यादा होता है 240 250 ज़्यादा भी हो जाएगा। अगर 200 भी माने गए, आपका बोट का स्पीड 10 मीटर, मतलब सवा बोट 10 तकरीबन 8 मीटर का सिंगल सेल का लेंथ होता है, 7 पॉइंट समझ लीजिए 8 मीटर मान लो, मतलब सवा बोट का लेंथ आपका बोट कम हो जाता है। ये सिर्फ मैं 5 सेंटीमीटर का एग्जांपल ले आऊँ, हमारा बोट का मैं गलती से फीटों में फर्क पड़ता है एक स्ट्रोक में। उसी तरह हमारे कई गलतियां हैं, कई गलतियां मिलाने से हमारा स्पीड जाके 200-300 मीटर का फर्क पड़ जाता है। यही रीजन है, पावर तो उतना ही लगाते हैं, टेक्निक की वजह से आपका बोट पीछे होता है। अगर ये चीज समझ में आएगी प्लेयर्स के लिए और कोचेस के लिए, आपका बोट का स्पीड में काफी सुधार आ सकता है। चाहे आपको फास्ट मूवमेंट जाना है, ब्लेड फंसाना है, ब्लेड पानी को टच करना है, हम एक अलग से सेक्शन में जरूर बात करेंगे नेगेटिव फोर्सेस के बारे में, क्योंकि जब आपका पावर उतना ही लगता है कंपेयर टू दूसरा, इतना ही फर्क है कि ताकि आपकी गलतियां ज्यादा होती है टेक्निक के दौरान, चाहे आपका बैलेंस सही नहीं हो, या ब्लेड फंसाना हो कैच में फिनिश में, या स्काइंग करके वाटर मिस करना हो, कई चीज़ें से हम नेगेटिव फोर्सेस के बारे में जरूर बात करेंगे। अगर ये चीज़ जब आपको प्लेयर को समझ में आ गया, जब आपको सुधारने की कोशिश करता है, और कोचेस को चीज़ समझ में आजकल आसान है, मोबाइल से भी आप शूट करके उनको समझा भी सकते हैं, ताकि उसको समझ में आएगा तो बेहतर कर सकता है। आगे चल के इस तरह के क्लासेस और आपको एजुकेशन प्रोग्राम आप काफ़ी देते जाएंगे, ताकि कोशिश करो समझने का। अगर आप डाउट है तो कोचेस को पूछो, जो भी कोचेस है आपके साथ उनको पूछो, क्लियर करो, या हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फ़ोन से या व्हाट्सएप में, कहीं भी सभी अवेलेबल है, ताकि आपको अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। आगे चल के इस तरह देते जाएंगे। थैंक यू इंद्रपाल, गुड सेक्शन। गो टू पॉलस। थैंक यू इस्माइल साहब। सर जोसेफ भी हमारे साथ अवेलेबल है। जोसेफ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू इंद्रवल, अच्छा क्लास था। ट्रेनिंग भी थोड़ा लोड ज्यादा दे दिया, और धीरे धीरे लोड बढ़ते जाने से बच्चों को भी थोड़ा फायदा है आगे जाके जब ट्रेनिंग शुरू होती है। लेकिन आज का जो क्लास में बहुत अच्छा था, एक कोचेस का एक जो जूनियर कोचेस है जिसने एक सजेशन किया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसका फाउंडेशन ठीक नहीं हो तो वो बिल्डिंग ज्यादा देर रुकेगा नहीं। उस तरह है रोइंग का एक बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक टेक्निक अगर बच्चों को सही नहीं है तो बच्चा आगे इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो नाटक में जाने से भी कोचेस को हेडेक ज्यादा बढ़ता जाएगा और ज्यादा इम्प्रूव हो नहीं सकता। और बच्चों को गलती और बेसिक से फाउंडेशन से उसको करेक्शन करके आगे जाएगा, वो बच्चा अच्छा स्टैंडर्ड में जाता कि अच्छा फाउंडेशन करके एक बिल्डिंग खड़ा करने के जैसा ही होगा उसका परफॉर्मेंस। तो बच्चों को भी वही तरह ध्यान रखना चाहिए उसका टेक्निक के ऊपर। खाली टेक्निक के ऊपर बोर्ड नहीं जाएगा, टेक्निक और पावर दोनों मिसिंग बराबर होने से बोट अच्छा मूवमेंट रहेगा, अच्छा रिजल्ट देगा बोट, और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो यही बच्चों लोग को ध्यान रखना चाहिए, कोचेस भी यही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका टेक्निक पहले करेक्शन करो, जितना और पहले मारो 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 ऐसे इसी तरीके से जाने से उनका टेक्निक मतलब बेसिक फाउंडेशन टोटली कोलैप्स हो जाएगा। उससे बेटर है उसको पहले टेक्निक सिखाओ अच्छे से, उसके बाद उसको लोड दो, या टेक्निक के साथ उसको मेंटेन करके चले जाओ। ये आगे जाने से बच्चों को फायदा होगा, अच्छा रिजल्ट भी निकल सकता है। थैंक यू इंद्रवल जी, थैंक यू, अच्छा क्लास दिया था आपने। थैंक यू जोसेफ। हमारे साथ सही सर भी मौजूद है। सही सर, आज का जो टोटल इंटरवल से हमने टोटल जो टेक्निक बता दिया उसको बाइफरकेट करके कुछ फिक्स फंड में शायद कुछ कल का क्लास में कुछ स्पेशली दिखाएगा, जो और ब्रीफ करेगा कैसे जो बॉक्स कैसे लगाना है, वो उसी के बारे में बताएगा। आज सही साहब, वेलकम साहब। गुड मॉर्निंग टू ऑल कोचेस। थैंक यू इंद्रपाल साहब, बहुत अच्छा क्लास लिया। मैं सोच रहा था अगर आप ये क्लास अगर 3 सेक्शन में लिया है, 3 दिन थोड़ा आधा आधा करके, थोड़ा और टाइम मिलता था समझने के लिए। तो आगे हमें, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है आगे, इसलिए थोड़ा एक कैच पोर्शन, एक रिकवरी पोर्शन, एक ट्रांसलेशन एलिमेंट पोर्शन, ऐसे करके अलग अलग करके ब्रीफली समझ आएगा। तो एक बार कॉल करना दे। ओके, तो एक सजे रिक्वेस्ट था, बहुत अच्छा क्लास था, खास करके वो टेक्निकल का माइन्यूट पॉइंट में भी आप गया है। तो उसमें हमने देखते समय कभी काफी टाइम अगर नया लोग एक वीडियो देखेगा वेल्ड लेवल का, तो वो ये समझेगा देखो ये जो बोलने के जैसे नहीं कर रहे, कुछ अलग कर रहे करके देखेगा। ये एक
मतलब है इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें जो लर्निंग स्टेज है, ग्रूविंग स्टेज और ऑटोमेटिक स्टेज। तो लर्निंग स्टेज में आपने ये सीखेगा तो आप ग्रूविंग स्टेज में इसमें और उसको थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ऑटोमेटिक स्टेज में आपको ये मूवमेंट सेपरेट नहीं दिखेगा। मतलब ये आप जब भी एक एलीट प्लेयर, वर्ल्ड लेवल ओलंपिक प्लेयर का वीडियो देखेगा, ओलंपिक रोइंग रेस का, तो ये आपका दिल में आपको मालूम होना चाहिए कि उनका अलग अलग एलिमेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, मतलब इतना एडवांस हो गया। एक्चुअली उसने करके शुरू किया इसी तरह जो साहब ने अभी बताया था उसी तरह शुरू किया, इसलिए कभी उनको देखे उन लोग ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे नहीं सोचना। मतलब एक्चुअली बेसिक ये तो फिर आपने साहब ने एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको, 2 टाइप का कैच का 0.036 सेकंड का टाइम अगर एक कैच में ले लिया तो उसमें कितना एडवांटेज है, 0.04 वाले से कितना एडवांटेज मिलता है। तो इस्माइल साहब बोले 5 सेकंड का आपको एक एग्जाम्पल दिया तो ऑलमोस्ट इतना ज्यादा पीछे जाएगा। लेकिन आप देखना अभी स्टीवन रटग्रेव का जो 5th ओलंपिक गोल्ड लिया है, मेरे ख्याल से 5 या 6 मिली सेकंड का इन्होंने गोल्ड लिया था, उतना ही फर्क आता है। मतलब है उसमें मतलब एक 10 सेंटीमीटर समझ लो, 10 सेंटीमीटर, मीटर की तरफ नहीं जाना, 10 सेंटीमीटर, एक 10-20 सेंटीमीटर के अंदर है। तो ये बहुत अच्छा माइन्यूट पॉइंट तक लेके आपने सिखाया, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर। और कोशिश करेंगे कल पेडल का ग्रिपिंग और पेडल पुल में थोड़ा उसके बारे में दिखाएंगे कोशिश। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सही सर। अभी जैसे कोचेस भी जो लर्निंग में जो नया कोचेस है जो एनएस डिप्लोमा करके नया कोचिंग फील्ड में उतरा हुआ है, पर्सन इंटरेस्ट है कि मींस उसी में ज्यादा इंटरेस्ट है कि उसी में ज्यादा कंसंट्रेशन देखने वाला, उसमें से कि जो हमारा प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कोच है प्रदीप सर है, वो सर हमारे साथ है। ये ऐसा वाला क्लासेस स्पेशली खेलो इंडिया ई पाठशाला वाला क्लास जो नया जो कोचिंग फील्ड में आ रहा है उनके लिए कैसे फायदा हो रहेगा, उसी के बारे में कुछ बताएगा प्रदीप सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हाँ ऑडिबल सर, बोलिए। सर आज का जो क्लास है बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू इंद्रपाल साहब फॉर अ वंडरफुल सेशन। हम ये आज का क्लास स्टूडेंट्स की बजाय कोचेस को बहुत ज्यादा लर्न कर रहा है कि आजकल जो आज का टाइम है वो गेम बहुत एडवांस हो गया है। और इस्माइल साहब का बात बहुत सही है कि आजकल जो बेसिक से क्लियरिटी होनी चाहिए प्लेयर को, अभी नेशनल लेवल या ओलंपिक लेवल पे जाके करेक्शन करने का बात ठीक नहीं रहता। जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वहीं से एक प्लेयर का मूवमेंट क्लियरिटी, उसका एक्सरसाइज क्लियरिटी, बॉडी पोजीशन क्लियरिटी होना चाहिए। और कोचेस को ये बहुत टेक्निकल पॉइंट था कि 1 मिली सेकेंड में भी रेस हार और जीत में बदल जाता है। तो ये बहुत अच्छा आज का लेसन था। हमें जो नए कोचेस हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक्स सर। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप सर। जैसे मुझे लग रहा है जो अभी है जो पैंडेमिक जो ये लॉकडाउन पीरियड टोटल रोइंग फैमिली को जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलके जो ये खेलो इंडिया ई पाठशाला जो क्लास है टोटल इंडिया में जितना रोवर्स है सभी को एक ही जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे लेके आ गया, जो एक ही जैसा टेक्निक, एक ही जैसा क्लासेस, एक ही जैसे एंडोरेंस लेवल, उसी में एक बहुत फायदा हुआ करके मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को एक ही जैसे टेक्निक, क्योंकि अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग करने वाला था। अभी आगे जाके हमने एक जो अलग अलग सेंटर से आके नेशनल कैंप में जाके वहां पर वो ऐसी एक ही टेक्निक में लाने के लिए कुछ टाइम उसी के लिए सेट होने के लिए लेता था। आजकल वो प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे ऐसे फील हो रहा हूँ। वो प्रॉब्लम से हम थोड़ा निकल जाएगा, क्योंकि एक ही साथ नेशनल चीफ कोच जो हर जो ट्रेनिंग क्लासेस पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जहां पर एडवाइस देता है इस्माइल साहब, सभी ओवरऑल देखे क्लास को आगे लेके जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये सभी को फायदा होगा। और मैं सोच रहा हूँ आगे कल का क्लास के लिए हम वेट करेंगे, और जो भी क्लासेस जो ऐसे नॉलेज आ रहा है उसी को नोट डाउन करके रखे, उसी को जो भी डाउट्स आ रहे हैं दोबारा कोचेस को कांटेक्ट करके उसको क्लियर करके आगे जाना है, सोच रहा हूँ। और ये टाइम है, कुछ टाइम मुझे लग रहा है और 1 महीना शायद ये आगे जाएंगे, उस टाइम तक जितना क्लासेस हो रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाना करके मैं सभी पार्टिसिपेंट को एडवाइस करता हूँ। आज का क्लास यहाँ हम क्लोज कर देंगे। इस्माइल साहब कुछ बोलना है? मैथ्यू सर था शायद निकल गया।
हमारे साथ निकल गया सर, कुछ प्रोग्राम था, मैंने बता दिया, मुझे बोल के गया सर। ठीक है। चलो कल और एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। और बाकी कोचेस को भी थोड़ा सा मैसेज देना, जितना मैं हमें कोचेस ग्रुप में भी डालूंगा। अभी इस आने वाले सेक्शन में कोचेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जो भी नॉलेज दे रहे हैं। हो सकता है कोचेस भी आने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नॉलेज बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू बोलो। थैंक यू इस्माइल साहब। जैसे जो बाकी जितना कोचेस है वो सभी प्लेयर्स को लेके आना है। ऊपर से जो जितना जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दोनों बीजी जो बॉयज स्पोर्ट्स का कोचेस, ये सब जो स्पेशली मणिपुर से सुनिधा, ये कैमरा के अंदर बहुत कुछ बच्चा वहाँ पर कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम और कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस जो जूम एप्लीकेशन के ऊपर, ये पूरा उनको देखते हुए सभी प्लेयर्स के एक कैमरा के ऊपर लेके आ रहे हैं सभी को। और जो बाहर से जो कायाकिंग का जो भी आके आज ज्वाइन किया था, सभी को थैंक्स बोल के आज का क्लास यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। कल सुबह दोबारा मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। Thank you, sir.